जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे और पूरा साथियों यहाँ पर सिलेबस भी देखने की कोशिश करेंगे एसएससी जीडी 2025 एग्ज़ाम के लिए। तो मैं कहूँगा साथियों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रीजनिंग और उसके बाद मैथ, यानी कि जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो साथियों सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सभी के सभी जो टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए अपनी तैयारियों को बेस्ट बनाएं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रीजनिंग के क्वेश्चन में यहाँ पर बताऊँगा, तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मधुमक्खियाँ अगर भिनभिनाती हैं तो मुर्गियाँ क्या करती हैं। ऑप्शन है गरजती हैं, किकियाती हैं, कुटकुटाती हैं, चहचहाती हैं। फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं तो ठीक है, मुर्गियाँ गरजती थोड़ी ना हैं, किकियाती हैं, कुटकुट कुटकुट आपने भी सुना होगा। मुर्गियाँ होती हैं हमेशा कुटकुट कुटकुट दाना वगैरह चुंगती रहती हैं, तो यहाँ पर कुटकुट जैसी आवाज़ आती है। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल, जो इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एक मिनट प्लीज़ देखिए। अगला जो क्वेश्चन है भाई, ये देखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको जूम करना होगा, देख लेना। तो यहाँ पर आपको बताना आखिर ये है कि ये वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति आपको बताना है कि ये वाली आकृति इसमें है, इसमें दिख रही है, या इसमें दिख रही है, या इसमें दिख रही है। तो ये लोग आप लोग देख सकते हो। तो मुझे बताना है कि मुझे नहीं लगता है कि इसमें ये आकृति दिख सकती है, और नहीं भी दिख रही, इसमें भी ये नहीं दिख सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो थोड़ा थोड़ा सी का लग रहा है, ऐसे लग रहा है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बतला दे रहा हूँ, जैसे कि ये वाली ऐसे आई है, और ये यहाँ पर भी बनी हुई हैं। एक तो ये बन गई और ये बन गई, यहाँ पर देखना आप लोग। तो उसके बाद ये आपकी ऐसे करके बन गई, और ये आ गई, ये आ गई। अब यहाँ पर ऐसे बन गया। तो ऑप्शन नंबर सी में ये वाली आकृति जो अंतर्निहित है, तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल है, 3 खाली जगह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब आपको ऐसा सवाल आपके एग्ज़ाम में कभी भी आ जाए तो आपको ये सवाल को कैसे करना है, बहुत जो बड़ा इसमें भ्रम पैदा होता है। तो इस सवाल को आप कैसे करने की कोशिश करेंगे, फटाफट हमें बताइए। तो यहाँ पर एन है, खाली जगह है, के है, खाली जगह है, टी है, एन है, ओके और खाली जगह, और टी खाली जगह खाली जगह खाली जगह, फिर डी टी है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको काउंट करना है कितने हैं टोटल लेटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 लेटर हैं। तो मैं कहूँगा 5-5 का पेयर बना के देखें। चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया। अब ये एक पेयर हो गया, ये एक अलग जोड़ा हो गया, अब ये अलग जोड़ा हो गया। आप देखेंगे कि सबसे अंत में टी आ रहा है, यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर भी टी है। अब उससे पहले आपको डी देखना है, डी आया है तो यहाँ पर डी आ जाएगा और यहाँ पर डी आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मुझे पूरा मिल गया है, यानी एन ओ के डी टी यहाँ पर हो गया। तो एन ओ के डी टी हो गया, एन ओ के डी टी हो गया, उसी प्रकार एन ओ के डी टी हो गया। अब आपको देखना है कि आपने अपने पेन से कौन कौन सी चीज़ें देखनी हैं। आपको पहले आपने लिखा यहाँ पर एन, फिर ओ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर के बाद फिर डी लिखा आपने, ये डी आ गया। फिर आपका आ गया एन यहाँ पर, फिर ओ, फिर के। तो ऐसा कहाँ पर लिखा है? ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है, वो लोग डी में बनना है बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर ये आपको देखना है। एक निश्चित कूट कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में DICTIONARI को 20 लिखते हैं के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि MOBILITY को 16 लिखा जाता है।
तो आपको बताना है कि TERMINATION को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो चलिए देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी लेटर हैं यहाँ पर आए उस हिसाब से यहाँ पर लिखा जा रहा है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 है ना, तो 10 को यहाँ पर 20 लिख दिया गया है, डबल कर दिया गया। यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 को डबल कर दिया गया, 16 आ गया। उसी प्रकार इसको भी डबल करना है हमको, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 को डबल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22। 22 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं साथियों यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का जो सवाल है, जो कह रहा है जो 64 है, 4 से जैसे कि 64 बनाया गया है, तो उसी प्रकार 5 से 100 बनाया गया है। यहाँ पर 64 से 4 बनाया गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि 6 से कौन सा नंबर यहाँ पर बनेगा, ये आपको बताना है। यानी कि जो रूल इसमें लगा है बस इसमें वही रूल लगेगा, बस इतनी सी बात आपको देखना है। चलिए बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो सकता है साथियों। यहाँ पर आपका जो आंसर हो सकता है, अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करा दें, यानी 4 का स्क्वायर करा दें इसका, यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर करा दें तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 16 की गुणा अगर हम 4 से कर देते हैं तो हमें ये नंबर मिल जाएगा 64। अब सेम ये देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसी प्रकार हम लोग 5 का स्क्वायर करा दें, 100 है यहाँ पर, इसका 5 का स्क्वायर करा दें तो यहाँ पर आ जाएगा 25। और 25 की गुणा अगर हम 4 से करा दें तो 25 चौक 100 होता है। तो सेम इसी प्रकार ये देख लेते हो, तो उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पर 36 आ जाता है। तो इसका हम लोग देखते हैं कि 4 गुणे 36, यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा 144 जब गुणा करोगे। तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल ऑप्शन ए में आंसर है। तो यहाँ पर जिनका आंसर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कई लोग इसको सॉल्व करने में लगे हैं, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देख रखते हैं अगला क्वेश्चन जो है। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो सवाल है वो है आपकी स्क्रीन पर। ये सवाल को देखिए और मुझे फटाफट बता दीजिए कि आपका राइट आंसर आपका किस आंसर के साथ जाएगा। देखिए चलिए भाई यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ किसी विशिष्ट भाषा में राजू को WFOZ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? WFOZ लिखा जाता है। तो SITA यानी कि XNYF के रूप में लिखा जाता है। तो मोनू को क्या लिखा जाता है, लिखा जाएगा। तो इतनी सी बात यहाँ पर पूछी जा रही, फटाफट आपको बताना है। जिन्होंने साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर है क्या। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पर अगर आपको मालूम पड़ जाएगा R 18 पर होता है, प्लेस वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। A 1 पर होता है, J 10 पर होता है, U 21 पर होता है। तो यहाँ पर W 23 पर होता है, F 15 पर O 15 पर होता है, Z 26 पर होता है। तो ये बताऊँ मैं 18 से 23 हुआ है, मैं बताऊँ 5 बढ़ा है, मैं 5 बढ़ा हूँ, 1 से 6 हुआ है, 5 बढ़ा है यहाँ, और मैं 10 से 5 हुआ है, 15 हुआ है, तो 5 बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आखिर वही भी रूल लगा हुआ है कि 19 पर होता है S, और यहाँ पर जो N होता है I जो N होता है 14 पर, यहाँ पर 5 बढ़ा हुआ। तो यहाँ पर आपको इतना सा काम करना है, प्लेस वैल्यू निकालना है, कोई भी वर्क नहीं करना है। देखिए M होता है आपका 13 पर, 5 बढ़ाएंगे 18 हो जाएगा। 18 पर होता है R। अब O होता है 15 पर, 5 बढ़ाएंगे 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 पर T। तो RT कहाँ पर लिखा है? तो सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। N 14 पर होता है, S आएगा, और U 26 आएगा। तो यहाँ पर आपको RTSZ जिनका भी आंसर है, मैं कहूँगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
तो अगला सवाल है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके जो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग आई होप ये क्वेश्चन देखने की कोशिश करोगे। देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, यहाँ पर बहुत लवली क्वेश्चन मिला है। देखिए यहाँ पर आपको नोटिस करना है छोटी छोटी चीज़ें जो हैं। इस टाइप की अगर मैं सवाल की बात करूँ, कोई ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाइएगा। क्या क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज लंबे व्यक्तियों को दर्शाता है। तो ये जो त्रिभुज है ये जो लंबे व्यक्तियों को दर्शाता है, यहाँ पर मैं बड़ा लिख जाता है तो इसलिए संकेत दे रहा हूँ। तो लंबे व्यक्तियों को ये दर्शाता है। अब जो ये व्रत है, ये जो व्रत है आपका, ये गोला, ये काली आंखों वाले व्यक्तियों को दर्शाता है, काली आंखें वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। ठीक है। अब आयत जो है ये आपकी आयत है, ये आयत ये भूरे व्यक्ति को दर्शाता है। यहाँ पर मैं भू लिख रहा हूँ, ये भूरे व्यक्तियों को दर्शाता है। अब कह रहा है कि वर्ग जो है, वर्ग, ये जो वर्ग है, ये आपका जो वर्ग है ये लड़कों को दर्शाता है। किसको? लड़कों को दर्शाता है। तो पूछा आपसे ये जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन लंबे और काली आंखों वाले लड़कों का निरूपण करता है जिनके बाल भूरे नहीं हैं। तो जिनके बाल भूरे नहीं हैं मतलब वो इसमें से नहीं होना चाहिए, क्योंकि भूरे व्यक्ति जो वो लेटर जो है ना वो इसमें से नहीं होना चाहिए। वो लेटर होना चाहिए लंबे व्यक्तियों में से, त्रिभुज में से, और वो लेटर होना चाहिए काले व्यक्तियों में से यानी कि सर्कल में से, और वो लेटर होना चाहिए लड़कों में से। तो मैं कहूँगा सी एक ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पर देख रहे हो, जो भूरा व्यक्ति नहीं है और लंबा व्यक्ति भी है, काला व्यक्ति भी है और लड़का भी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिनका ऑप्शन नंबर सी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर देख सकते हो आप। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों। डेली आप लोग समय देकर रोज़ाना आप 3 बजे उपस्थित हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं 5 सहेलियाँ हैं, भूमिका, राशि, श्वेता, विभा और अरुणिमा। ये पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठी हुई हैं, यानी एक पंक्ति बनी हुई है और सबका मुख किस तरफ है? सबका मुख जो है पूर्व की तरफ है। तो कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हमने बना दिए। अब क्या क्या कहा जा रहा है उसको आपको देखना है, देखते जाना है। कि कह रहा भूमिका, विभा और श्वेता के बीच में बैठी है। भूमिका जो बीच में है और विभा और श्वेता के बीच में है, लेकिन ऊपर क्या विभा होगी या नीचे विभा होगी? ऊपर क्या श्वेता होगी और नीचे क्या? लेकिन हमको तो भी इसके बारे में जानकारी भी नहीं, इसके लिए हम लोग थोड़ा इसको स्किप कर लेते हैं और थोड़ा इस लाइन को पढ़िए। कह रहा है राशि श्वेता के बाईं और दूसरे स्थान पर है। मान लीजिए कि श्वेता अगर यहाँ पर बनाते हैं तीसरे नंबर पर, श्वेता ये हैं, श्वेता के बाईं और दूसरे स्थान पर यहाँ पर राशि है, तो राशि यहाँ पर आ जाएंगी, तो राशि ये हो गई। अगर राशि की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इतनी बात क्लियर हो गई हो आई होप। अब इस लाइन को पढ़िए कि भूमिका जो है, भूमिका ये विभा श्वेता के बीच में है, यानी श्वेता के बीच में जो है, विभा के बीच में है भूमिका, ये यहाँ पर भूमिका है, तो भूमिका यहाँ पर आ जाएंगी, भूमिका ये हो गई। अब बच्ची कौन है साथियों? थोड़ा 1 सेकेंड, यहाँ सॉरी क्या बोला गया है एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ। हाँ, यहाँ पर बोला गया कि श्वेता के बाईं ओर, तो इन सब का मुंह पूरब की तरफ है, पूरब दिशा नहीं देखा गया, तो इनका बायां इधर होगा, तो ये आपको इधर मैंने बता दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बोला गया कि श्वेता के बाईं ओर राशि यहाँ पर आ जाएंगी, ये राशि हो गई बड़ी वाली, और दूसरी तरफ यानी 1 2 दूसरी जगह पर आप लोग देखेंगे कि भूमिका जो हैं ये विभा और श्वेता के बीच में है, तो साथियों यहाँ पर विभा आ जाएंगी, ये विभा हो जाएंगी। तो और भूमिका कहाँ पर आ जाना चाहिए? भूमिका को यहाँ आ जाना चाहिए। अब बच्चा कौन है? अरुणिमा। अरुणिमा कहाँ है? अरुणिमा जो बच्ची हैं
ये आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। तो मैं कहूँगा 5 लोग जो थे साथियों उनको बैठा दिया कहाँ पर, दक्षिण छोर पर कौन सी लड़की बैठी, देख लीजिए दक्षिण छोर पर विभा बैठी है, तो विभा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। साथियों आप लोग मुझसे पहले आंसर निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग जाता है, और आपको आप कॉपी पेन लेकर बैठो और तुरंत इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आप क्वेश्चन पढ़ ना पाओ और आंसर आ जाए, क्योंकि आपकी जो कमेंट की तरफ मेरी नज़र है ऑलरेडी बनी रहती है। तो अगले नंबर जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर है, ये सवाल क्या कहता है कि आपका राइट आंसर क्या होगा, किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। देखिए कहा जा रहा है कि कथन आपके सामने ये दिए गए हैं और आपके सामने निष्कर्ष भी हैं। 2 निष्कर्ष हैं आपके साथ कि कह रहा है कि सभी एंजाइम विटामिन हैं। तो मान लेते हैं कि सभी जो आपके एंजाइम हैं और एंजाइम जो हैं ये आपके सभी के सभी जो एंजाइम हैं वो विटामिन हो जाएंगे। तो सभी के एंजाइम जो होते हैं विटामिन हो गए। अब उसके बाद जो कह रहा है कि सभी विटामिन कार्बोहाइड्रेट हैं, तो सभी के सभी ये जो विटामिन हैं ये जो है कार्बोहाइड्रेट हो गए। क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट हो गए। कोई दिक्कत नहीं। आप निष्कर्ष को पढ़िए, मुझे बताइए क्या होता है, कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हैं, बिल्कुल सभी जो एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट हैं। अब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर एंजाइम आ रहे हैं तो सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अब कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है एंजाइम, तो यहाँ ये तो बात गलत हो गई। अब गलत 2 तरीके से हो गई, अब इसको पढ़ कर ये गलत होगी। अगर बात करें कि कथन पॉजिटिव में जब दोनों कथन पॉजिटिव में हो तो नेगेटिव में निष्कर्ष नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसको हम लोग गलत मानते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ हो वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मैथ के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन देखेंगे साथियों। तो देखिए आज के लिए हम लोग यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैथ के कर लेते हैं, फिर अगले पार्ट में आपको मैथ के टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला जो सवाल है अच्छे लेवल का है साथियों। वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अगर शेयर नहीं किया तो शेयर भी अपने मित्रों के साथ ज़रूर कर दीजिए। और डेली आप लोग आ जाया करिए, थोड़ा सा समय निकाल करके, तकरीबन 40-45 मिनट की ये क्लास आपकी होती है। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है। बात करूं अगर 5 विषयों में अमित की प्राप्तांकों का औसत 72 है, जो अमित का प्राप्तांक है उनका औसत जो है 72 है, यानी कि 5 विषय हैं। कितने हैं? 5 विषय हैं, जिनमें से जो 5 विषयों में से जो औसत अंक जो आते हैं वो 72 आते हैं। तो अगर मैं आपसे बात कहूं कि 5 विषयों के कुल मिला के अंक कितने बनेंगे, तो 72 की गुणा आपको 5 से करनी होंगी। 72 गुणा 5 से कर देते हैं, 7 पते 35, 5 दूना 10, 1 लग गया, और 5 से 35, ये आपका 36, यानी कि आ जाएगा। अगर मैं बात करूं 5 विषय के कुल मिला के कितने अंक मिलने, तो 360 मिले। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि यदि इन 3 विषयों में से, यानी 5 विषय तो थे, अब 3 विषयों की यहाँ पर बात करें, 3 विषयों में कुल प्राप्तांकों का औसत 70 है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो अगर 3 विषयों में कुल मिलाकर कितने अंक मिले, 7 या 21, यानी कि 210 अंक उसको मिले। तो कह रहा है कि शेष विषयों के प्राप्तांकों का औसत कितना होगा। शेष विषय कितने बचे, तो 2 ही शेष बचे। कौन कौन से, तो शेष विषय 2 आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो शेष विषयों के प्राप्तांकों का औसत क्या है, तो ये आपके 5 विषयों का कुल मिला के ये हो गया, ये 3 विषयों का हो गया। अगर 360 में से 210 अंक घटा देते हैं तो 2 विषय के हमको अंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 150 आ जाएगा, यानी कि 2 विषयों के जो कुल मिलाकर आ गए हैं, 2 विषय हैं, इनका औसत निकाला है, इनको कट कर देना है
औसत निकल जाएगा आपका 75। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, जो कि है ABC किसी कार्य को 5 और 6 दिन और 8 दिन में पूरा करते हैं। तो 3 बातें हैं, एक कार्य को कोई लोग 5 दिन में करते हैं, B उसी कार्य को 6 दिन में करता है और C उसी कार्य को 8 दिन में करता है। तो यदि एक साथ वो सारे काम कर रहे हैं और कार्य के लिए उन्हें 2950 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बी को इनमें से कितने रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। यानी कि अगर हम एक ऐसा नंबर ले लें कि इन तीनों के पहाड़े में आए ए बी, तो इनका एलसीएम भी आप लोग ले सकते हो। ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है। एक ऐसा नंबर जो 5 से भी कटे और 6 से कटे, वो आपको नंबर यहाँ पर रखना होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ कितनी बार में जाएगा, 5 दूना 10 और 5 चौको 20 और 5 6 दूना 12, 0 आ गया। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो 8 कम 8 और 40, अब कहने का मतलब 15। सी एक दिन में 15 कार्य करता है और ए एक दिन में 24 कार्य करता है, बी एक दिन में 20 कार्य करता है। एक दिन में जितना जितना ये काम कर रहे हैं उसी के अनुपात में इनको पैसा मिलेगा। अगर ए को 24 मिले तो बी को 20 मिलेंगे और सी को 15 मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि टोटल मिलाकर के उनको 2950 मिले हैं, तो बी को कितना रुपया मिलेगा। तो बी को 20 रुपये मिले हैं, 2950 गुणे 20 और नीचे इन सब का योगफल आ जाएगा 4 5 9 और 9 को यहाँ पर लिख लेते हैं 59, 9 हो जाएगा। और 59 से अगर 295 और इनको कट करें तो मुझे लग रहा है कि 59 पंचे यहाँ पर लिख देते हैं, 59 पंचे आपका आ जाता है 295। तो 59 का जो यहाँ पर आई होप समझ रहे होंगे आप लोग, 59 का 5 से करो, ये आपका आ जाएगा 1050, सॉरी यहाँ पर 1000 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी 1000 आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आपको इतना समझ में आना चाहिए कि देखते ही आपको आंसर की तरफ भाग जाना होता है। तो आइए, आई होप आपको ये सेशन बहुत शानदार लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपने क्लास मिस कर दी है तो डेली आप लोग 3 बजे उपस्थित हो जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।